दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। प्रभु से प्यार पाने के, प्रभु से प्यार पाने के, उन पे बलिहार जाने के। वो दिन आए प्यारे प्यारे प्रभु से मिलन मनाने के। शांति। आज हम सभी अभ्यास करेंगे अपनी ही आत्मा के 5 स्वरूप का अभ्यास कि मैं आत्मा कैसे ऊपर से आई थी और फिर मुझे कैसे अपने घर वापस जाना है। तो इस यात्रा के लिए सभी एकाग्रता के साथ आज हम पूरा चक्कर लगाएंगे अपने 5 स्वरूपों पे। तो सभी टिक जाएं सर्वप्रथम अपने अनादि स्वरूप में और मस्तक पर चमचम करते हुए आत्मा को देखें। मैं इस देह की कुटिया में विराजमान एक दिव्य अलौकिक चैतन्य शक्ति मैं चैतन्य शक्ति अनादि स्वरूप अपने घर परम धाम में हो। स्वयं को परम धाम में देखें। एक सुंदर सी आत्माओं की दुनिया और उस आत्माओं की दुनिया में मैं चमचम सितारा मैं चमचम सितारा इस सुंदर से ब्रह्मांड में चमक रहा।
ये ब्रह्मांड एक सृष्टि का झाड़ में सब दिख रहा है। जैसे झाड़ का बीज ज्योति बिंदु शिव बाबा है और नीचे वृक्ष की डाल डालियां हैं। ब्रह्मांड में मैं अपने स्वधर्म में हूँ। मेरा स्वधर्म बहुत शांति का है। मैं अपने पिता के साथ हूँ। मैं चमचम सितारा कुछ पल इसी अनुभूति में अपने उस सितारे में खो जाए। मैं अनादि स्वरूप में हूँ। मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता। मैं निर्भय हूँ, निडर हूँ। मुझे कोई बंधन नहीं। मैं अमर हूँ। शांति की शांति है, प्रकाश पुंज का ये भंडार। हम आत्माएं गीत लगते, यही हमारा है संसार। मैं ज्योति, इस ज्योति की दुनिया में अपने स्वधर्म में संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए अपने अनादि स्वरूप से अपने देव स्वरूप की यात्रा पर प्रस्थान कर रही हूँ। और मैं पहुंच जाती हूँ एक सुंदर से स्वर्णिम युग में, जिस स्वर्णिम युग में
सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य है। जहाँ शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पी रहे हैं। जहाँ चारों तरफ देवताओं का वास है और मैं भी उस देव स्वरूप में स्वयं को देख रही हूँ। मैं सुंदर लक्ष्मी के स्वरूप में हूँ। ये कल कल करता झरना, बहती मीठी मीठी नदियाँ, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ है। ये देवलोक है, देवात्माओं की दुनिया। इस सुंदर से देवलोक में मैं देवी हूँ और यहाँ देवताएं सब भ्रमण कर रहे हैं। चारों तरफ प्यार ही प्यार है। मीठे मीठे फल खा रहे हैं। बच्चे इस युग में सब राधा जैसे, कृष्ण जैसे अति प्यारे चैन की बंसी बजा रहे हैं। प्रकृति का सहयोग तो अति सुंदर है। चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य सौंदर्य ही दिख रहा है। सभी स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई देह का अभिमान नहीं। कितना प्यारा है ये स्वर्णिम योग। बड़ा सुखमय है। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। है मज़हब होता एक वहाँ, है मज़हब होता एक वहाँ, हर चेहरे पर मुस्कान, हर चेहरे पर मुस्कान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान। तेरी खूबसूरत जन्नत का मैं कैसे करूं बखान।
इस सुंदर सी जन्नत में मैं तृप्ति का अनुभव कर रही हूँ। कौन चाहेगा इस दुनिया से जाना, लेकिन ड्रामा का हर सीन अपने समय पर पहुंच ही जाता है। अब मैं आत्मा इस सुंदर सी दुनिया में पार्ट प्ले करके चलती हूँ अपने ही त्रेता युग में। और द्वापर में अपने ही पूज्य स्वरूप में अपने पूज्य स्वरूप में आ जाए। त्रेता से पाठ बजाते बजाते भक्ति भाव, ईश्वर के प्रति समर्पणता, ईश्वर को पाने की चाह, जिज्ञासा बढ़ते बढ़ते द्वापर युग में मैं अपने ही पूज्य स्वरूप को इमर्ज कर रही हूँ। आपे ही पूज, आपे ही पुजारिया। अपने पूर्वजों को याद करती, उनसे शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ। अपने आप को देखें, मैं आदि शक्ति और गणेश, हनुमान, अनेक देवियों का स्वरूप में हूँ। मैं दाता बनकर सबको देने वाली हूँ। आदि शक्ति माँ दुर्गा, माँ काली हो। भक्त आत्माएं मंदिरों में मेरे ही स्वरूप से अनेक कामनाएं कर रहे हैं। उन घंटे घड़ियालों को सुने, मंदिर में आवाजें हो रही है, शंखनाद हो रहा है। भक्त आत्माएं पुकार रही है, हमारी पूर्वज आत्माओं, हमारी शक्ति बढ़ाओ। मैं अपने स्वरूप में सबकी आवाजों को सुन रही हूँ। कुछ पल सबको वरदानी दृष्टि दे, सबको
को भरपूर करें और मैं अपनी वरदानी दृष्टि से सभी भक्त आत्माओं का उद्धार कर रही हूँ अपने ही स्वरूप में। स्थित हो। मैं आत्मा अपने उच्च स्वरूप से इस सृष्टि रंगमंच पर साकार मनुष्य लोक में कंकड़ पत्थरों में ईश्वर को ढूंढते उसे पाने के लिए न जाने कितने तप त्याग करते, जिसको ही चाहा, जिसने जो समझाया उसे अपना ईश्वर मान लेते। इस कलिकाल घोर कलयुग में ईश्वर को पाने की चाह मेरी बढ़ती ही जा रही है। आत्मा उस परम पिता से मिलन का अनुभव करना चाहते हैं। और मैं आत्मा अपने परम प्यारे परम पिता को पुकार रही, हे मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे जन्म जन्म के साथी, आ जाओ। अब आत्माएं आपके साथ घर जाना चाहते हैं। आ जाओ परम पिता,
चारों तरफ बस प्रभु को पाने की चाह है। सब ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। और ऐसे समय पर स्वयं ज्ञान सूर्य अपने वादे अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य गलानि भवति भारतः, जब धर्म की अति गलानी होगी तब मैं इस धरा पर अवतरित होगा। और ज्ञान सूर्य शिव बाबा इस घोर कलयुग में अवतरित हो रहे हैं। एक साधारण व्रत भक्त के तन ब्रह्मा बाबा इस रथ का आधार प्राप्त करते। और ब्रह्मा बाबा रथ का आधार बन जाते। ब्रह्मा बाबा की बाहों से भी प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। उनके मस्तक से भी शिव बाबा तेजोमय चमक रहा है। बाबा सर्वशक्तिमान हम सबको अपनी नजरों से निहार कर रहे और ब्रह्मा को नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिनके माध्यम से हम सभी को ज्ञान का जन्म मिल रहा है। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अंधेरा समाप्त हो रहा है। और मैं ब्रह्मा बाबा के मुखार बिंद से जन्म लेता मैं सच्चा ब्राह्मण बन जाता। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची चोटी ब्राह्मण। अब अपने ब्राह्मण स्वरूप में स्वयं को देखें, एकदम पवित्र निर्विकारी जीवन। जिस दिन मैं बाबा के घर आया हूँ मुझे ज्ञान मिला। क्या मेरा जीवन था वो।
अनुभव था मेरा, उस नशे में स्थित हो जाए कि वाह मैं सच्चा ब्राह्मण बन गया हूँ, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली एडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। और अपने आप को एकदम ड्रेस पहने हुए वाइट पैच लगा हुआ योग की मुद्रा में देखा। वहाँ मेरा जीवन, मैं सच्चा ब्राह्मण बन गया हूँ, मैं ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ, सबसे उत्तम वंश का हो। ब्रह्मा मेरी माँ भी है और मेरा जगत पिता भी है। इसी नशे में कुछ पल स्थित हो जाए। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगुआ गोचर कहते चिट्ठी हम सामने पाते हैं। अगुआ गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। वह मेरा ब्राह्मण जीवन, वह मेरा प्यारा बाबा, ये संगम युग की अनमोल घड़ियां, जो मुझे प्राप्त हुए हैं। अपने भाग्य के मैं कितने भी गुण गाऊं उतना ही कम है। इस ब्राह्मण जीवन को पाकर अब मैं पूरी तरह हल्की हो गई हूँ, एकदम हल्कापन। सारे बोझ मेरे शिव बाबा ने ले लिए हैं। बच्चे, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। सारे बोझ बाबा को दे दे। बाबा ने सारे बोझ ले लिए हैं। मुझ
मुझे हल्का कर दिया, बेफिक्र बादशाह बना दिया है, बेगम कर दिया है। धीरे धीरे मैं ब्राह्मण से अपने फरिश्ते की यात्रा पर जा रही हूँ कि मैं ब्राह्मण से फरिश्ता, एकदम हल्का, कोई बोझ नहीं, फरिश्ता जिसे फर्श से कोई रिश्ता नहीं, हर बंधन से मुक्त हो गई हूँ, भगवान की गोदी में चली गई हूँ। अपने आप को फरिश्ते रूप में देखें, मैं शांति का फरिश्ता, सफेद ड्रेस पहने हुए, ज्ञान योग के पंख लगे हुए हैं। मैं इस धरा पर आया हूँ समस्त संसार को मार्ग दिखाने के लिए। मैं अवतरित फरिश्ता हूँ। कितना सुंदर मेरा स्वरूप है। फरिश्ता, बाबा ने मुझे परी बना दिया है। हर बातों से परे कर दिया है, निश्चिंत कर दिया। मेरे सारे बोझ बाबा ने ले लिए और मुझे हल्का फरिश्ता बनाकर इस समस्त संसार के लिए मैसेंजर बना दिया है। अब उड़ान भरे और फरिश्ता बनकर मधुबन में सभी जगह चक्कर लगाएं। बाबा से शक्ति भरे, जहाँ जहाँ फरिश्ते को मन करे, जिससे भी मिलना है मिलकर आए, जिस कमरे में जाना हो, जिससे दृष्टि लेनी हो, अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ, निर्बंधन हूँ। बाबा के घर चारों धाम की यात्रा करते, उड़ान भरते जाएं। फरिश्ता, किसी से कोई रिश्ता नहीं, निश्चिंत जीवन। सबको सकाश देते जाएं, जो जो मिलता जाए सबकी मदद करें, क्योंकि फरिश्तों का जन्म ही सबके सहयोग के लिए हुआ है। मेरा जन्म ही हर एक की मदद के लिए हुआ है। मैं खुदा का बंदा हूँ, खिदमतगार हूँ, सबकी खिदमत करने के लिए अवतरित हुई हूँ। हर एक की मदद करें,
उड़ान भरते जाए। चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। वाह मेरा सेवन, वाह ये ब्राह्मण जीवन, वाह मेरा बाबा। एकदम हल्के हो जाए, निश्चिंत हो जाए।